ओके सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें हम लोग पहला लेक्चर देख चुके थे जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिटेल से समझा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 1 उसको जाके देख ले, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आएगा तभी। अभी जो आज मैं बताने वाला हूँ आज भी वही रहने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। मतलब थोड़ा सा उसी को आगे करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और थोड़ा मोड़ा और फॉर्मूला जानेंगे। ठीक है, तो पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद आइएगा इसमें। ठीक है, ओके सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, कैपिटल क्यू, ये हमारा सोर्स चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों तरफ, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज, टेस्ट करने के लिए, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा है जिसको मैंने स्मॉल क्यू माना है और इस पॉइंट को मैंने ए माना है। ओके ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस से पता चल रहा है कि ये पोटेंशियल का डिफरेंस है किसी दो पॉइंट के बीच। ठीक है, जैसे हम निकालते हैं ना डिस्टेंस का डिफरेंस कि मुंबई और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस कितना डिफरेंस है, अंतर कितना, कितना दूरी है। तो डिफरेंस हम लोग कब निकालते हैं, एक फाइनल पॉइंट रहेगा, एक इनिशियल पॉइंट, यानी दो चीजें रहेंगी, इनिशियल फाइनल, और उसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ए पॉइंट पे मेरा भी टेस्ट चार्ज है और मैं इसको ला रहा हूं यहाँ पे, इस पॉइंट पे मैं ला रहा हूं इसी टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल होगा वी ए, क्योंकि ए पॉइंट पे है, और यहाँ पे इसका पोटेंशियल होगा वी बी। और मैंने बताया था पिछला लेक्चर में कि पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू होता है वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू अनदर पॉइंट B। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम करना पड़ता है उसी को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ला कहाँ से रहे, A से लेकर B तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, चार्ज को ए से ला रहे हैं और कहा लेके जा रहे हैं बी तक, मतलब यहाँ पे ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, तो पॉइंट ए से बी तक लेके जा रहा हूं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी के फॉर्म में। देखिए, इनिशियल था वी ए, फाइनल है वी बी। तो हम जब भी डिफरेंस लिखते हैं ना तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां भी हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल जो पॉइंट बी पर होगा माइनस इनिशियल पोटेंशियल जो शुरू में ए पर था। ये हो जाएगा आपका वर्क डन बाय क्यू। तो ये हो गया आपका एक और फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में। ओके, अगर ये पॉइंट वी ए अगर इन्फिनिटी पर होगा तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, वी बी माइनस वी इन्फिनिटी डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, और हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है इन्फिनिटी पर वो होता है जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। तो वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, मतलब ये वही फॉर्मूला निकलेगा जो हम लोगों ने पिछला क्लास में निकाला था, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू मतलब V भी है। अभी जो बताएगा ये फॉर्मूला से बता रहा है कि B पर, पॉइंट B पर पोटेंशियल कितना है, सिर्फ ये पॉइंट बता रहा है। आज ये बता रहा है डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर हम इस पॉइंट को इन्फिनिटी में ना लेके इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ले तब ये बताएगा, और अगर पॉइंट ए को मैं इन्फिनिटी पर ले लेता हूँ तब ये पॉइंट बी पर ये बताएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बी पर बताएगा कि इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाने में कितना काम करना पड़ा एक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। ठीक है,
तो ये हो गया। अब हम लोग और जानते हैं कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, क्योंकि ये जो चार्ज है ये अपना फील्ड बना रहा है, इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो हम उधर से फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स लगाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन जो होता है वो होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, हमारा जो वर्क हो रहा है वो है फोर्स। यहाँ पे फोर्स कौन सा है, तो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा एक्सटर्नल फोर्स, देखिए जो एफ एक्सटर्नल है यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फोर्स, देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ये इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को उधर धक्का मारेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको रोकने के लिए इधर से फोर्स लगाएंगे। यानी हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, और कितना लगा रहे हैं, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है उतना ही, और हम उसको धीरे धीरे अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव होता है क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए नेगेटिव। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट जो है, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट क्या ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डी, क्योंकि अच्छा डी नहीं ले सकते क्योंकि अभी हमको यहाँ पे ना, देखिए ये फोर्स जो है ना वो वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि हर पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स अलग होगा, यहाँ पे फोर्स अलग होगा, यहाँ पे फोर्स अलग होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है ऐसे के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है आर पे, डिस्टेंस पे, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बदलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बदलेगा तो फोर्स भी बदलेगा। ओके, तो यहाँ पे फोर्स क्या है, वेरिएबल है, तो हमें हर एक पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो यहाँ में हमारा फोर्स कांस्टेंट नहीं है, और ये जो फॉर्मूला लगाया ना, ये फॉर्मूला जो है वो कांस्टेंट फोर्स के लिए बेहतर है। हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं W इक्वल टू एफ इंटू डी, डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाएंगे निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चार्ज को ना थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। मान लीजिए पॉइंट यहाँ था, ये हम थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है डी आर, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक हम आर मान रहे डिस्टेंस, तो ये छोटा डिस्प्लेसमेंट डी आर है। डी आर का मतलब होता है छोटा डिस्प्लेसमेंट, बहुत कम। अब ऐसे ऐसे करके ले जाएंगे हम, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करके ले जाएंगे, और लास्ट में हम सारा डिस्प्लेसमेंट को जोड़ देंगे, तो हमारा निकल जाएगा पूरा डिस्प्लेसमेंट। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि इतना लंबा ना करके हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। क्लास 11th में आप लोग को पढ़ाया गया होगा इंटीग्रेशन, फिजिक्स की चैप्टर में ही, मतलब थोड़ा फिजिक्स वाले ही पढ़ाए होंगे क्योंकि यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे डी आर, और यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये छोटा छोटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये छोटा डिस्प्लेसमेंट इतना डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क डन भी हमारा क्या होगा, छोटा ही होगा, यानी डी डब्ल्यू वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू छोटा वर्क डन। ठीक है, यानी छोटा दूरी तक चार्ज को ले जाएंगे, यानी कम दूरी तक चार्ज को ले जाएंगे तो काम भी तो कम करना पड़ेगा ना, तो ये डी डब्ल्यू छोटा वर्क है। लेकिन हमें पूरा वर्क निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट, ये इस चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ा, ये वर्क डन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बराबर है माइनस एफ ई के, माइनस एफ ई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है डी आर। अच्छा, हम कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, तो ये हमारा मान लीजिए ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, ये आर डिस्टेंस है टोटल, तो इसको हम ले लेंगे ऐसे, ये पॉइंट ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो यहाँ लिमिट भी लगा देंगे पॉइंट ए से बी। ठीक है, ये हमारा वर्क डन। ओके, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो वर्क डन होता है, अच्छा ये नेगेटिव को बाहर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि ये चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क किया जा रहा है, जो वर्क डन किया जा रहा है, वही क्या हो जाता है, इस चार्ज के अंदर
पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो हम इसी वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में लिख सकते हैं, और ये तो फॉर्मूला रहेगा वही। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला बन रहा है किससे, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इस टाइप में वर्क डन से। तो ये भी एक तरह का फॉर्मूला हो गया आपका। ओके, तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इस जगह पे जो पोटेंशियल है उसके अनुसार हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी निकल जाएगा कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है। तो मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे यूए है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे यूए यानी यूए, और यहाँ पे यूबी। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यूबी माइनस यूए। ठीक है, और यही किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर, वर्क डन के बराबर। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे देखिए ये जो आ रहा है आपका पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के फॉर्म में, तो वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। मतलब दो पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। और ये किसके बराबर हो जाता है, आपका वर्क डन के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक फॉर्मूला आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं जिससे आप इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, देखिए अब अगर मैं क्या करूं, इस पॉइंट को मैं अगर इन्फिनिटी पे ले लूं, ए को इन्फिनिटी पे ले लूं, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। तो यानी यू ए है वो हो जाएगा जीरो, तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यू बी, और ये हो गया वर्क डन के बराबर। ओके, यस, तो यहां से पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी ही क्या होता है, वर्क डन होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। मतलब इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो हमारे द्वारा वर्क किया गया वही वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है इस पॉइंट का। अगर हम इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाएंगे, इस पॉइंट को नहीं जानते, पॉइंट बी को अभी हम नहीं जानते, पॉइंट ए तक लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा यू ए, तो वो हो जाएगा वर्क डन किस पे, यानी जो इन्फिनिटी से ए तक लाने में जो काम किया गया वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट का। इसी तरह इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, कहीं भी हम पॉइंट लें इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम अपना पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अगर दो अलग अलग पॉइंट दिए हैं तो ये डिफरेंस के फॉर्म में, और अगर एक पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पे है तो ये हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये हमारा थोड़ा मोड़ा जो बचा हुआ था वो क्लियर हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, पिछले लेक्चर में जहां तक आप नोट किए थे उसके आगे ये आप नोट कर लीजिए। ओके, इसको मैं रब करूंगा और मैं अभी आगे एक चीज और देखूंगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारा जो वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, पोटेंशियल एनर्जी के फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पर। ये है हमारा बी फाइनल पॉइंट और ये है हमारा ए इनिशियल पॉइंट। इसका मतलब ये है कि वर्क डन जो है वो डिपेंड कर रहा है दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। ये डिपेंड नहीं कर रहा पाथ पे कि हम चार्ज को ऐसे लेके जा रहे हैं, ऐसे लेके जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ये ए है, ये बी है। अब मुझे चार्ज को यहाँ पे लाना है, यहाँ से तो मैं ऐसे भी ला सकता हूँ चार्ज को डायरेक्ट, मैं चार्ज को ऐसे भी ला सकता हूँ, ऐसे घुमा के, मैं चार्ज को ऐसे पूरा ऐसे घुमा के भी ला सकता हूँ, और लंबा रास्ता करना चाहूँ तो ऐसे ऐसे करके भी ला सकता हूँ। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 अलग अलग रास्ते हैं चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा तो कोई चीज नहीं आ रहा है जिसमें डिस्टेंस वगैरह, पाथ वगैरह यहाँ पे आता हो। ओके, इसका मतलब यह है कि वर्क डन जो है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ किस पे,
अच्छा ये वाला भी मत देखिएगा यहाँ पे कि वर्क डन जो डिपेंड करना डिस्प्लेसमेंट, वो नहीं। यहाँ पे पता चल रहा है हमें कि जो यहाँ पे हाँ वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। ओके, हाँ तो ऐसा फोर्स जिसके कारण जो वर्क डन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि यहाँ पे फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस चार्ज के और इस चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और उसको काउंटर करने के लिए जो हम फोर्स लगा रहे हैं और हमारे द्वारा जो वर्कडन किया जा रहा है वो वर्कडन इस फोर्स के कारण हो रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है उसके कारण हो रहा है, और उस फोर्स के कारण जो हम वर्कडन कर रहे हैं ये वर्कडन किसी पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है। जैसे आप फ्रिक्शन लीजिए, ड्रैग फोर्स लीजिए, अगर आप ऐसे रास्ते पे जाइए जहां पे ड्रैग कम लग रहा है, जहां पे आपका एयर कम है तो कम आपको काम करना पड़ता है। अगर इधर जा रहे हैं इधर से तो आपको ज्यादा ड्रैग को झेलना पड़ेगा, मतलब आपको ड्रैग जो है मतलब हवा ज्यादा लगेगा और आपका वर्क डन यानी आपको काम करना ज्यादा पड़ेगा। तो फ्रिक्शन हो गया, आपका ड्रैग फोर्स हो गया, ये सब जो होता है वो होता है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब उसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। बट ऐसे फोर्स जिसपे वर्कडन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वैसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसको आपको डेफिनेशन के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको आप कॉन्सेप्ट के रूप में याद कीजिए, ये ज्यादा पूछता भी नहीं है, बस ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हमारे एंट्रेंस एग्जाम में वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तो आपसे बन जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स को कहते हैं जिसके द्वारा जब हम वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। देखिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी तरह हमारा हो गया पोटेंशियल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। और हमारा जो स्प्रिंग वाला फोर्स होता है वो भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आगे आपको और डिटेल से पढ़ना है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, फिलहाल अभी यहाँ पे उतना नहीं जानना, ठीक है। ओके, सो लगभग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और अलग अलग फॉर्मूला के बारे में अब हम लोग लगभग जान चुके हैं। इसमें नोट्स के लिए कुछ लिखने का जरूरी नहीं है, मैं अगर ऐसा होता मैं जरूर आगे आगे वाला स्लाइड में जरूर कर देता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसको बस फॉर्मूला ही नोट कर लीजिएगा, जहां तक आप लोग पिछला क्लास में नोट किए होंगे उसके आगे नोट कर लीजिएगा, बस वही काफी है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक चार्ज लेंगे और उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है उसका हम एक्सप्रेशन निकालना चाहेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग वही देखेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि एक पॉइंट चार्ज लेंगे और उसके कारण किसी भी पॉइंट पर उसके फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग हमारा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम लोग अलग जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे ना अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार, इसी तरह हम लोग यहाँ भी निकालेंगे पोटेंशियल। तो सबसे पहले क्या लेटेस्ट कंसिडर किए, मान लेते हैं लेटेस्ट कंसिडर ए सोर्स चार्ज Q, ये सोर्स चार्ज Q है एट O, इसको हम बोल देंगे O पॉइंट, ठीक है। जहां पर ये है चार्ज उस पॉइंट को बोलेंगे A, एंड ए टेस्ट चार्ज Q, एक टेस्ट चार्ज को मान लें छोटा q स्मॉल q, इनिशियली एट इन्फिनिटी, ये शुरू में इन्फिनिटी पर है मतलब बहुत दूर है। इन्फिनिटी का मतलब है कि इस चार्ज से वो चार्ज बहुत दूर है, ठीक है, उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, तो अब कैसे करेंगे इसका एक्सप्रेशन, तो हमें पता है कि अगर वो दूर है लेकिन फिर भी फोर्स तो लग रहा होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्फिनिटी तक लगता है, बहुत दूर तक लगता है। तो दोनों चार्ज के बीच जो है कूलम्ब्स लॉ के अनुसार जो फोर्स लगेगा वो आएगा F इक्वल टू के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अभी हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन उतना मैटर नहीं करता क्लास 12th में। हाँ, जब हम लोग क्लास हायर क्लास में जाते हैं जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पे हमें
डायरेक्शन को भी मेजर ये ध्यान में रखना पड़ता है, और डायरेक्शन से ही लगभग सारा चीज होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वहाँ पे हमें आसानी होता है डायरेक्शन को कंसिडर करना। तो यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन निकालना है और चीजें आसान हो। अभी हम सीख रहे हैं एक्सप्रेशन निकालने के लिए। तो ये हमारा हो गया फोर्स। उसके बाद अब क्या करते हैं, इस चार्ज को हम थोड़ा सा ना स्लाइटली थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करेंगे, यानी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, क्योंकि अच्छा ये पॉइंट ये चार्ज को ना इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना है, तो इस पॉइंट को मैंने पी माना है, और ये जो ओ पॉइंट है जहाँ पे हमारा सोर्स चार्ज रखा हुआ है और पॉइंट पी जहाँ लाना है उसके बीच का डिस्टेंस मैंने आर माना है, और सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में इनिशियली जो डिस्टेंस मैंने एक्स माना है। तो इसको लाने में जो शुरू में थोड़ा सा वर्क करना पड़े, ये dx डिस्टेंस यानी छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्टेंस तक चार्ज को खिसकाने में जो काम करना पड़ेगा वो हमारा है dw। ओके, तो इसी को लिख लेते हैं। ओके, सो देखिए, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dw खिसकाने, सॉरी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx खिसकाने में जो काम करना पड़ेगा वो छोटा सा काम करना पड़ेगा, बहुत कम काम करना पड़ेगा, तो इसको हम मान लेंगे dw। ठीक है, तो dw वर्क करना पड़ रहा है, और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यानी जो डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, अच्छा अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे जो फोर्स हमारा होगा, अच्छा अगर अब इसको अच्छा से थोड़ा और बेहतर ढंग में लिखेंगे तो याद कीजिए, फोर्स जो होता है वो ये वर्क डन जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और उसमें कॉस थीटा भी आता है। ठीक है, एफ डी एस कॉस थीटा, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो फोर्स हमारा किधर लग रहा है, हम इधर ला रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स उधर लग रहा है, क्योंकि फोर्स उधर कौन लगा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, हम तो उसको काउंटर करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं इधर से, लेकिन फोर्स लगा रहा है ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारा फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस एफ ई, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो किसके बराबर आता है, माइनस एफ ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी डब्ल्यू माइनस एफ ई डी एक्स। ओके, अब हमें पूरा वर्क डन निकालना है, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, और वही काम क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। इस पॉइंट पर इस चार्ज में यहाँ पे जब इस चार्ज को इस पॉइंट में ले आएंगे तो हमारे द्वारा जो काम किया गया था वो इसी चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं इस पॉइंट का, क्योंकि और जितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा वही इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ना अब पूरा वर्क डन, ये तो इतना के लिए वर्क डन था, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसी तरह डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू निकलेगा और सबको जोड़ देंगे। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों को जोड़ने के लिए हम लोग फिजिक्स में इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ओके, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर ये तो आ जाएगा कंप्लीट वर्क डन। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक लाने में लगेगा वर्क डन सो, और यहाँ से माइनस को हम बाहर करेंगे और ये आ जाएगा एफ ई डी एक्स, और यहाँ पे हम लगाएंगे अब लिमिट। तो कहाँ से ला रहे हैं, तो ये हमारा x डिस्टेंस है और ये हमारा r डिस्टेंस है इतना, तो हम ला रहे हैं x से r तक, x से r तक, और x हमारा कहाँ है, हम इसको बोल सकते हैं इन्फिनिटी।
तो अभी हम x लेते हैं और ये r। ओके, अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स था, कूलम्ब फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स आर, एफ हो जाएगा हमारा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ से जो कांस्टेंट है वो बाहर करो, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर हो जाते हैं। तो माइनस पहले से ही है, यहाँ से हमारा बाहर हो गया, के कांस्टेंट है, हमारा सोर्स चार्ज जो लिए इसको बदल नहीं रहे तो ये भी कांस्टेंट है, हमारा वो चार्ज टेस्ट चार्ज जिसको बदल नहीं रहे तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। अंदर से बचेगा, इंटीग्रेशन होगा 1/x स्क्वायर का। ओके, क्योंकि यहाँ पे dx है तो x के रिस्पेक्ट में ही होगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के क्यू एंड क्यू, 1/x स्क्वायर का जो डिफरेंस है ये इंटीग्रेशन होता है, वो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, होता है 1/x। क्लियर है? हाँ, तो ये होता है 1/x। कैसे होता है देखिए, ये ऊपर जाता है तो x का पावर -2 जाता है dx। अब कैसे करते हैं, -2 + 1 ऐसे होता है ना, -2 + 1, तो ये हो जाएगा x की पावर -1 बाय -1, तो ये हो जाएगा -1/x। तो ये है -1/x, ठीक है, क्योंकि ये माइनस को यहाँ बाहर कर देंगे और इस पावर को नीचे कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये है हमारा। आगे देखिए, अब हमारा लिमिट है उसको पुट करेंगे x r। अच्छा, ये माइनस को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ये अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाहर माइनस के क्यू -1/, अच्छा r जो हमारा ये तो सिंपल है, ठीक है, तो ये होगा अपर लिमिट माइनस, ये माइनस पहले से -1 हो जाएगा प्लस, क्योंकि हम माइनस आता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये माइनस पहले से ही है तो इसको प्लस कर देगा -1 गुना के, ये हो जाएगा 1/x। अच्छा, x हमारा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। तो माइनस के क्यू बाय -1/r, और ये ले लेंगे 1/∞। ओके, तो 1/∞ तो जो होता है वो 0 होता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 0। क्लियर है? तो वर्क डन इक्वल टू -k क्यू इंटू हो जाएगा -1/r। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, तो क्यू बाय r, ये हमारा निकला है वर्क डन। अब यही वर्क डन क्या हो जाएगा, हमारा स्टोर हो जाएगा चार्ज में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो क्या जानते हैं हम लोग, V इक्वल टू होता है W/Q। तो W कितना आया, के क्यू बाय R, और नीचे Q तो पहले से ही है, तो ये Q से Q कट गया, हमारा आ गया V इक्वल टू KQ बाय R। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। ये जो पोटेंशियल आया वो क्या आया, KQ/R आया। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब इस एक्सप्रेशन के बारे में इसको थोड़ा सा रफ करके हम लोग इस एक्सप्रेशन के बारे में और अच्छा से समझेंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया था ये आया था V इक्वल टू KQ/R। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये K जो है वो कांस्टेंट है, ये Q जो हमारा सोर्स चार्ज है, और इसमें कहीं भी टेस्ट चार्ज नहीं इस फॉर्मूले। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो पोटेंशियल है किसी पॉइंट किसी एक चार्ज के कारण, वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। आप टेस्ट चार्ज कोई भी चार्ज लाओ, बड़ा छोटा कुछ भी लाओ, उस पर डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, V जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, और कैसा, इनवर्सली। V जो है वो इनवर्सली डिपेंड कर रहा है 1/r पे। याद कीजिए
जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो वो डिपेंड कर रहा था कैसे, 1/r², ऐसा आया था। लेकिन वही पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आता है वो आता है 1/r। इसका मतलब कि अगर हम दोनों का ग्राफ बनाए तो एक हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा और एक ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा, मतलब एक ज्यादा तेजी से गिरेगा और एक थोड़ा कम तेजी से गिरेगा। तो ये जो हमारा वो है 1/r² वाला यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और ये हमारा 1/r यानी पोटेंशियल वाला है। तो ये हमारा जो है वो पोटेंशियल का ग्राफ है ऊपर वाला, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से गिरता है और पोटेंशियल बहुत तेजी से गिरता नहीं है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल अगर मान लीजिए 10 जूल है और इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर मीटर है, ये होता है ना न्यूटन पर मीटर। अरे चलिए मैं इसको वोल्ट मीटर भी होता है, तो न्यूटन पर मीटर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स बाय चार्ज। तो न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम, हाँ यूनिट में चेक कर रहा था, यूनिट। तो अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस आगे गए, मान लीजिए यहाँ पे गए, तो हमारा जो पोटेंशियल है वो मान लीजिए 8 ही हुआ, 8 जूल कम हुआ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 6 जूल हो जाएगा, 6 न्यूटन पर कूलम, मतलब ज्यादा गिरेगा, उसका वैल्यू ज्यादा तेजी से गिरेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इन कंपेयर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/r², अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो 4 गुना, मतलब अगर डबल करते हैं डिस्टेंस को हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम डबल करेंगे डिस्टेंस को तो 2 गुना, अगर डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल हमारा 2 गुना ही कम होगा। क्लियर है इतना? ओके, तो ये हमारा हो गया एक तरह से ग्राफ। ये है आर इधर, और इधर हमारा है बी और ई दोनों है, बी और ई दोनों, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब देखिए, ये तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिए थे तो ये फॉर्मूला, अगर यहाँ पे अगर हम इस तरह का नेगेटिव चार्ज ले लें, सोर्स चार्ज जो है वो नेगेटिव ले लें, तो कुछ नहीं होगा, सेम एक्सप्रेशन आएगा हमारा v इक्वल टू, सिर्फ जो पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पॉजिटिव आया वो अब नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और सेम सारा चीज वही रहेगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज लेके आप डेरिवेशन करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, पॉजिटिव चार्ज को लेके करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से ये समझेंगे कि अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।